नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में 24 सीटों पर MLC के चुनाव संपन्न हुए और अब परिणाम भी आ गया है। और परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव प्लेयर ऑफ द मैच साबित हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको जानने के लिए आपको थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा। दरअसल आरजेडी के पास सिर्फ 2 सिटिंग सीटें थी, यानी आरजेडी के 2 MLC थे। कुल मिलाकर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए के पास 21 सीटें थी, 13 बीजेपी की और 8 जेडीयू की। और अब तेजस्वी यादव के खाते में 6 सीटें गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने इस बार यानी सीटों के मामले में जनता दल यूनाइटेड, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी को भी पछाड़ दिया है। आरजेडी के पास 6 सीटें हैं, जेडीयू के पास 5 सीटें हैं, तो बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है और निर्दलीय प्रत्याशी 4 जगहों पर जीते हैं, यानी 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव को प्लेयर ऑफ द मैच कहा जा रहा है। एक दिन पहले जब हमने मंथन किया था तो हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसा खेल खेला है कि परिणाम में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और वो बड़ा बदलाव यही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो MLC चुनाव की रणनीति बनाई थी वो बेहद अलग बनाई थी। राजद जिस समीकरण की वजह से जानी जाती है, उस समीकरण को तेजस्वी यादव ने छोड़ दिया था, MY समीकरण। और तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण अपनाया था जिसे कहते हैं भूमाई समीकरण। भूमाई समीकरण इसलिए क्योंकि भूमियार को सबसे अधिक 5 सीटें मिली थी, भूमियार जाति के लोगों को, और राजपूत को 4 सीटें दी गई थी। सबसे अधिक 10 सवर्णों को तेजस्वी यादव यानी राजद ने टिकट दिया था। और तेजस्वी यादव को इसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि यदि तेजस्वी यादव ने रिस्क के साथ जिस तरह से रणनीति बदली है, अगर वो उस रणनीति में वो जीत दर्ज कर पाते हैं, वो सफलता हासिल करते हैं, तो राजनीति यानी बिहार की राजनीति के लिए बड़ा बदलाव होगा। और यही हुआ और राजद की अब एक अलग पहचान भी बन गई। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भाजपा ने भी अलग समीकरण चला था। भाजपा ने इस बार सवर्णों को ज्यादा टिकट ना देकर दलित और अति पिछड़ों को ज्यादा टिकट और ज्यादा तवज्जो दिया था। इस बार भाजपा ने कम से कम यानी कि करीब 8 सवर्णों को भाजपा ने टिकट दिया था। और इसके बाद भाजपा की जितनी भी टिकटें थी वो दलित समाज के लोगों को गई थी और अति पिछड़ा समाज के लोगों को गई थी। लेकिन राजद ने इस बार कमाल कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पर माना जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर एनडीए प्रत्याशियों का ही कब्जा हो सकता है। उस सीटों पर भी राजद ने अपना कब्जा कर लिया है। जी हां, सबसे पहली हॉट सीट पटना की थी जहां पे कार्तिकेय सिंह ने जीत हासिल की। उसके बाद मुंगेर, जो कि ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र आता था, ये यहाँ पे ये माना जा रहा था कि ये जो क्षेत्र है वो ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका क्षेत्र है। और ऐसे में यहाँ भी राजद के प्रत्याशी ने बाजी मार ली। सहरसा की बात कर ले तो सहरसा यादव बेल्ट की वजह से जाना जाता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री की पत्नी नूतन सिंह, जो कि MLC रह चुकी है, वो खड़ी थी। यहाँ भी राजद के प्रत्याशी ने बाजी मार ली। सिवान में भी आरजेडी ने बाजी मारी। और इसी के साथ 2 ऐसे और जगह हैं जहां पर राजद के प्रत्याशी ने बाजी मारी, यानी करीब 6 सीटों पर राजद ने कब्जा जमा लिया है। गया की बात करें, मुंगेर, सिवान, या फिर हम बात कर ले सहरसा, पटना की, तो इस बार राजद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राजद के खुद नेता भी कह रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राजद ने यह भी दावा किया है कि कई और सीटों पर उनको जीत मिल सकती थी, लेकिन अधिकारियों पर उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। प्लेयर ऑफ द मैच तेजस्वी यादव कहे जा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि कहां तेजस्वी यादव चूक गए और कहां तेजस्वी यादव यदि थोड़ी सी अच्छी समीकरण को साधते तो यहां पर भी ये सीट भी तेजस्वी की हो सकती थी, यानी तेजस्वी करीब 7 से 8 सीटों को कब्जा कर सकते थे।
वो सीट थी मधुबनी की। आपको बता दें कि मधुबनी में निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि अंबिका गुलाब यादव की जीत हुई है, जो कि राजद के ही विधायक रहे गुलाब यादव की धर्मपत्नी थी। आप जानते होंगे और डीटीवी भारत ने भी आपको दिखाया था कि किस तरह से गुलाब यादव ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था। दरअसल तेजस्वी यादव ने राजद से मेराज आलम को टिकट दिया था और गुलाब यादव ने तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। गुलाब यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले उनसे वादा किया था कि वो उनकी पत्नी को टिकट देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने मेराज आलम को टिकट दे दिया और यहाँ पर हो गया धोखा। बेगूसराय में जीत हुई है कांग्रेस की। यहाँ भी यदि समीकरण ठीक होता, कांग्रेस के साथ अगर बात बनी होती तो शायद ये सीट भी राजद के खाते में जा सकती थी, लेकिन क्योंकि एमएलसी चुनाव के पहले ही महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस का साथ टूट गया था और कांग्रेस को मनचाहा सीट ना मिलने की वजह से कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। बेगूसराय की सीट राजद के खाते में गई। तो 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव की थोड़ी सी चूक की वजह से वो सीटें तेजस्वी यादव के हाथ से गईं, लेकिन 6 सीटों पर कब्जा करने वाले तेजस्वी यादव को फिलहाल बिहार एमएलसी चुनाव में प्लेयर ऑफ द मैच कहा जा रहा है और इस बार कहीं ना कहीं एनडीए के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि पहले 21 सीट और अब कुल करीब 13 सीट एनडीए के खाते में गई है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एनडीए के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और जेडीयू के प्रदर्शन में कोई कमी थी। फिलहाल तेजस्वी यादव की बात कर ले तो तेजस्वी यादव अब एक नई तरह से नए रणनीतिकार के रूप में उभर रहे हैं और अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की ये नई रणनीतियां कितनी काम आती है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में भी तेजस्वी यादव की ये रणनीतियां काम आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।